हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के सीटेट का जो पेपर आता है उसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, उसके लिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड डिस्कस करेंगे। और आप यकीन मानिए कि भले आप इस वीडियो को एग्जाम के एक दिन पहले ही क्यों ना देख रहे हो, आपका जो पेडागोजी का पोर्शन है वो मात्र इसी वीडियो से कवर हो जाने वाला है और आपके 15 मार्क्स चुटकियों में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स को आपको इतने अच्छे से समझाने वाली हूँ कि उसके बाद आपको पेडागोजी का ईवीएस का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड आप देख पा रहे होंगे, प्रोत्साहन, व्यापकता और विस्तार। अगर आपको ईवीएस के पेडागोजी के किसी भी पोर्शन में ये प्रोत्साहन, व्यापकता और विस्तार शब्द देखने को मिलता है तो ये आपके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये आपका राइट आंसर हो सकता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज जरूर करना है, जो सबसे बेस्ट आंसर है उसी को लगाना है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी कि कभी कभी हमारे क्वेश्चन में पूछता है कि क्या नहीं है। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि ईवीएस के शिक्षण के लिए को प्रभावी बनाने के लिए क्या सही नहीं है, तब उस केस में आपको सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स को काटना होता है और नेगेटिव पर टिक करना होता है। तो इस चीज को माइंड पर लेकर चलिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड है वो सामाजिक अंतःक्रिया है। कहीं ना कहीं हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं और पर्यावरण के टाइम पर हम अपने समाज का ही अध्ययन एक तरीके से कर रहे हैं, हमारे चारों ओर जो चीजें हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया का होना बहुत जरूरी है और ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और अगर आपको ये कहीं क्वेश्चन में मिलता है तो ये आपका सही आंसर हो सकता है। उसके बाद आपका होता है हस्त पर अनुभव। इसको तो आपको आंख बंद करके टिक कर देना। अगर लर्निंग बाय डूइंग दी गई है तो ये आपका आंसर जरूर होगा, 100% होगा, अगर उसमें ये नहीं पूछा गया है कि क्या नहीं है तो। चौथा है आपका छात्र का क्रियाशील होना। हस्त पर अनुभव और छात्र का क्रियाशील होना ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीटेट के किसी भी एग्जाम के किसी भी पेडागोजी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट। और ये जहां पर आप देखें तो आप अपने आप इसको टिक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान सी चीज़ है कि छात्र का क्रियाशील होना मतलब छात्र का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से एनसीएफ 2005 आया है और नई शिक्षा नीति भी आप कह सकते हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस इस पर किया गया है कि जो लर्निंग है वो अब हमारी क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। और जब चाइल्ड सेंटर होगी तो सीधी सी बात है छात्र का क्रियाशील होना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और ये अपने आप में एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना और आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब आप नेगेटिव टैग वर्ड्स यूज करोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी आसानी से पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण व प्रकृति सुरक्षा का भाव होना। ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। एकीकृत शिक्षा का होना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एकीकृत शिक्षा को सोचकर वो क्या समझते हैं कि ये नहीं होगा, बट पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत शिक्षा जो है वो आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड है। वास्तविक अनुभव होना, सीधी सी बात है, जब हम अपने पर्यावरण को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को हमें वास्तविक अनुभव कराना होता है और इसीलिए हम उनको चिड़ियाघर जैसी जगहों पर ले जाते हैं ताकि वो वास्तविक तौर पर चीजों को अनुभव करें और समझें। प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। खोजने और सीखने के अवसर देने चाहिए। ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये भी आपका आंसर हो सकता है अगर आपके क्वेश्चन में दिया है। और जो लास्ट है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमण विधि का यूज करना ईवीएस में और अवलोकन करना, ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यही आपके राइट आंसर होते हैं जब भी आपसे ईवीएस में पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की कि क्या बिल्कुल भी सही नहीं होगा। भले आपको स्टार्टिंग से पढ़ने में लग रहा हो कि ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर इन शब्दों का उसमें यूज हो गया है तो ये आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमारी एजुकेशन जो है वो एक विस्तार उसे कर दिया गया है। भले रियल लाइफ में अभी नहीं देख सकते हैं हम इसको, बट किताबी तौर पर तो आप ये समझ ही सकते हैं कि अब हमारी एजुकेशन का एक व्यापक रूप हमारे सामने रखा गया है। तो उसमें केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ये कहीं ना कहीं उसके व्यापक रूप को छोटा कर देते हैं और इसी वजह से इन शब्दों को नेगेटिव माना गया है। और कहीं पर भी अगर केवल, सिर्फ इस तरीके के शब्दों का यूज किया है तो उसको देखते ही आपको काट देना है। मतलब उसको देखते ही आपको समझ लेना है कि नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अगर आपसे हाँ वाला सवाल पूछा गया है तो आपको उसको काट देना है और अगर नहीं ही पूछा गया है तो आपको उसको टिक मार देना है। फिर दंड देना, डांटना, बिल्कुल एनसीएफ 2005 में भी और अब आप देख सकते हैं शिक्षा नीति में भी बच्चे को दंड देना, डांटना सरासर बिल्कुल गलत माना गया है। भेदभाव करना भी गलत है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, पर्यावरण को ही पढ़ रहे हो और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। हाँ, सुरक्षा का भाव होना चाहिए, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव टैग वर्ड हमारा होगा। रटना, याद करना, अब रटन प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि खत्म तो किया गया है, बट विडंबना ये है कि अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो वहां आपको रटना ही पड़ेगा चीज़ों को। नेक्स्ट है उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना। उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना ये नेगेटिव टैग वर्ड है। हम बच्चे को उच्च कक्षा के लिए तैयार करने के लिए ईवीएस नहीं पढ़ाते, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। कंठस्थ कराना भी नेगेटिव टैग वर्ड है। और व्याख्यान करना, क्योंकि व्याख्यान करते वक्त बच्चा तो एक्टिव रहेगा ही नहीं और जब बच्चा एक्टिव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो एक हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात कर रहे थे वो नहीं दे पाएंगे। तो ये भी हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। केवल इन टैग वर्ड्स को ही अगर आपने समझ लिया होगा तो
अब आपको ईवीएस की पेडागोजी के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ईवीएस के लिए पूरी मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगा, उसे भी देख सकते हैं। आपको 100% सीटेट के 30 में 30 नंबर उस वीडियो से ज़रूर मिल जाएंगे। विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।